हेलो स्टूडेंट, तो लीजिए आपके सामने पेश है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो कि आपका 2024-25 को होने वाला है 13 दिसंबर के दिन। ठीक है, तो आज बात करेंगे क्लास 11th का जो आपका पेपर है इतिहास हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसका कोड आप देख लीजिएगा 110-06 आने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पेपर का पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 अंकों का होने वाला है और इस पेपर के लिए आपको जो समय है वो 3 घंटों का मिलने वाला है। ठीक है, इस पेपर में अगर विद्यार्थियों आपको 80 में से 80 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना। फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। यार प्लीज़, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए रियल पेपर लेके आया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर जानेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपका पहला क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबरों में आपसे पूछे गए हैं। पहला आपसे पूछा गया है कालाहारी रेगिस्तान में स्थित है, तो इसका लगा लेना है ब वाला हो जाएगा आपका अफ्रीका में। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रिय विद्यार्थियों सुनहरा ग्रोह का गठन किसने किया? तो यहाँ पर आपको लगा लेना है जोशी, तो यहाँ पर द वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है प्रसिद्ध चित्र द लास्ट ऑफ सफ़र की रचना की, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अ वाला। ठीक है, लियोनार्दो विंची। ठीक है, और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चिरोकी का अर्थ है, तो यहाँ पर चिरोकी का क्या अर्थ है? तो यहाँ आप लगा लेना है ब वाला आपका हो जाएगा जीप। ठीक है, और यहाँ पर पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रिय विद्यार्थियों प्रेयरी चारागाह कहाँ है? तो कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अ वाला उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पर छठे प्रश्न की अगर बात करें प्रिय विद्यार्थियों, छठा क्वेश्चन आपको पूछा गया है मेइजी सरकार का संबंध है, तो किससे है मेइजी सरकार का संबंध? तो इसमें आपको लगा लेना है, इसमें आपका हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों स वाला जापान से। ठीक है, एंड यहाँ पर ये आप इंग्लिश मीडियम के अगर विद्यार्थी हो तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आपको बता देता हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबरों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र गणराज्य का हिस्सा है, तो इसमें कौन से गणराज्य का हिस्सा है? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा इराक। ठीक है, सेकंड आपका पूछा गया है तेमुजिन को फिल इन द ब्लैंक्स की उपाधि प्राप्त हुई, तो यहाँ पर लिख लेना है आपको चंगेज खान। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंगेज खान। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है चंगेज खान की विधि संहिता को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है यास। ठीक है, यहाँ पर यास करेक्ट हो जाएगा। चौथा आपसे पूछा गया पादुका का विश्वविद्यालय फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आपको लिख लेना है इटली। ठीक है, इटली आपको कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन आपका कहता है फिल इन द ब्लैंक्स अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव कृति है, तो इसका क्या हो जाएगा? पांचवे का आपको लिख लेना है प्रिय विद्यार्थियों एक तीर की नौ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर प्रिय विद्यार्थियों बात करें तो यहाँ पर आपसे छठा पूछा गया है रेड गार्ड्स में फिल इन द ब्लैंक्स शामिल थे, तो कौन शामिल थे? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है छात्र। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे तीसरा पूछा जाएगा सत्य असत्य लिखिए, जो कि आपका पूछा गया है 6 नंबरों में है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है वारका शिव चित्रकला से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है? तो जो सत्य असत्य आपसे प्रिय विद्यार्थी पूछा गया है, तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में सत्य असत्य आप जान लेते हैं। ठीक है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों, बाकी ये मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, बट आपको पहले ही प्रोवाइड करवा देता हूँ। सेकंड आपका रोम में चांदी के सिक्के को सॉलिड कहा जाता है, तो असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका चीन की दीवार का निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। चौथा आपसे पूछा गया है मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट सुधारवादी आंदोलन चलाया था, इसका भी आपका सत्य हो जाएगा। पाँचवा आपसे पूछा गया ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, और यहाँ पर आपका छठा पूछा गया है उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर प्रिय विद्यार्थियों बात करें तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सही जोड़ी, जो कि आपसे पूछी जाएगी 7 नंबरों में। तो पहले को आप मैं जल्दी बता देता हूँ क्योंकि समय काफ़ी हो गया है प्रिय विद्यार्थियों, आपके पास समय काफ़ी कम बचा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया मंगल सरदारों का परिषद, तो इसको आपको मिला लेना है किससे? तो इसको मिला लेना है थर्ड वाले से, इसका उत्तर आ जाएगा कुरितलाई। ठीक है, सेकेंड आपका है मेसोपोटामिया की देवी इनाना, तो इसको आपको प्रिय विद्यार्थियों मिला लेना है, यहाँ पर आपका हो जाएगा युद्ध एवं प्रेम। थर्ड आपका अगस्टन, तो अगस्टस से आपको मिला लेना है प्रिय विद्यार्थियों किसने?
27 ईस्वी पूर्व। चौथा आपसे पूछा गया सामतो लार्डो का निवास स्थान, तो चौथे को आपको मिला लेना है मेनर से, ठीक है। यहाँ पर आपका मेनर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा आपका है मार्टिन लूथर, तो मार्टिन लूथर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है मार्टिन लूथर का आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, सभा स्थल, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका है कैनबरा, तो यहाँ पर छठे को आपको मिला लेना है, सॉरी छठा आपका प्रिय विद्यार्थियों किससे, पांचवा आपसे इससे मिल जाएगा। छठा आपका हो जाएगा सभा स्थल और सातवां आपका है प्रथम अफीम, तो यहाँ पर आपको मिला लेना है 840 ईस्वी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को यार प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर प्रिय विद्यार्थियों बात करें तो यहाँ पर आपसे 5 नंबरों में पूछे जाएंगे निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखना है, जो कि आपसे 7 नंबरों में पूछा गया है, ठीक है। पहला आपसे पूछा गया किलाकारी लिपि किस सभ्यता से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किससे, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, पहले का हो जाएगा मेसोपोटामिया से, ठीक है। सेकेंड आपका है ऐसा शस्त्र संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर गुटों में हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गृह युद्ध, क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो दूसरे का आपका जाएगा गृह युद्ध, ठीक है। दूसरे में आपको लिख लेना है गृह युद्ध। थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है यावर शब्द का अर्थ, तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, यावर शब्द का अर्थ बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों करेक्ट आंसर घूमकक्कड़, यहाँ पर आपका हो जाएगा घूमकक्कड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर चौथा आपसे पूछा पादुआ विश्वविद्यालय में आर्यु विज्ञान के प्राध्यापक थे, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है आर्डिनियम वेसेलियम, ठीक है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह कौन था, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है होपी, होपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है, तो किस भाषा में कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है डच, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सातवां आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, यहाँ पर आपको लिख लेना है मन यात सेन, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा मन यात सेन। तो यहाँ पर क्या आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर अब 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आपको पूरा पेपर देख लीजिएगा, आपके सामने पेश है। बाकी यहाँ पर अपने जो 6 नंबर के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपका 6ठे नंबर से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, जो कि आपसे 2 नंबरों से पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है सीमार का शाब्दिक अर्थ लिखना है, जो कि आपसे 2 नंबरों में पूछा गया है। अथवा में आपसे पूछा गया ऊर नगर की खुदाई कब हुई थी, इससे किससे प्रमाण मिले थे, ठीक है। यहाँ पर आपसे 2 नंबरों में पूछा गया है। एंड यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है जिगुरात क्या था, तो यह भी आपसे 2 नंबरों में पूछा गया है। एंड आपका अथवा में पूछा गया किलाकार लिपि क्या है प्रिय विद्यार्थी, इसको आपको देख लेना है। एंड यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपका है सेनेट से क्या है, ये आपसे 2 नंबर में पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैस्टेला से क्या तात्पर्य प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है प्रिंसलेट से क्या है, जो कि आपसे 2 नंबरों में पूछा गया है। और यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां आपको देख लेना है स्टेपी क्षेत्र का पुरानी दशमलव पद्धति क्या थी। एंड 11वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हो टीथ और फिफ्थ की परिभाषा लिखना है, जो कि आपसे 2 नंबर में पूछा गया है। और यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 12वां क्वेश्चन है आपका पूर्ण जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को लिखिए, जो कि आपसे 2 नंबर में पूछा गया है, जो कि कोई 2 बताना है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर 13वां देख लेना रेड इंडियन से क्या आशय है, 14 नेटिव से क्या आशय, 14 क्वेश्चन आप कॉलोनी किसे कहा जाता है। एंड यहाँ पर अथवा में आपका अमेरिकी पूर्व संध्या से क्या आशय है, ठीक है। पूरा एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। 15 वाला देख सकते हैं कन्फ्यूजवाद से क्या आशय, जो कि आपसे 2 नंबर पूछा गया है। मेजी शासन के अधीन किन्हीं 2 सैनिक परिवर्तनों को लिखना है। और यहाँ पर 16 आपसे कुछ कहा है मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला को समझाइए, अथवा वाला आपको देख लेना है। एंड यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आपका है रोमन साम्राज्य स्त्रियों की दशा कैसी थी लिखिए, जो कि आपसे 3 नंबरों में पूछा गया था, इसको आपको कर लेना है प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो से आपसे पूछा गया था कि चंगेज खान द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली क्या थी, इसकी मुख्य विशेषता बताइए, जो कि आपसे 2 नंबर में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट 19, तो 19 है आपका मैनर की जागीर क्या थी, इसकी 2 विशेषता बतानी, जो कि आपसे 3 नंबरों में पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 विशेषता लिखना, क्योंकि आप हमेशा एक गलत लिख सकते हो। यहाँ पर मध्यकालीन यूरोपीय समाज के कार्य क्या थे अथवा बताना है। 20वां क्वेश्चन आपका है सामंतवाद के पतन के कोई 4 कारण बताना है। बाकी मैं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो दे दूंगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आपसे यूरोप में हुए धर्म सुधार आंदोलन का वर्णन करना है, जो कि आपसे 4 नंबरों में पूछा गया है।
और यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख सकते हो। मेइजी पूर्ण स्थापना से क्या है? मेइजी सरकार के द्वारा जापान की प्रगति विशेषता विशेषण बताना है, ठीक है। एंड यहाँ पर अथवा देख सकते हो। सन यात सेन कौन थी? प्रमुख सिद्ध करना है। और 2300 क्वेश्चन आपका दिए गए हुए मानचित्र को दर्शाना है आपको, ठीक है। ये आपसे 4 नंबर में पूछा गया था। यहाँ पर क्या? दलजा, नील नदी, सिंधु नदी और फारस की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपको पेपर प्रोवाइड करवा दूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए ओनली आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर। जय हिंद, वंदे मातरम।